भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। जहां तक बासमती की बात है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यातक देश भी है। भारत द्वारा खाड़ी देशों जैसे कि ईरान, सऊदी अरब, ओमान, यूएई समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों को चावल का निर्यात किया जाता है। पर खाड़ी में चल रहे वर्तमान तनाव के कारण भारत के बासमती चावल निर्यात पर असर पड़ा है। इससे भारत के बासमती चावल निर्यातक काफी परेशान हैं और लगातार सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। इसी बीच अब बासमती राइस फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स डेवलपमेंट फोरम ने सरकार को एक पत्र लिखकर शिपिंग लाइन में वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से हो रही दिक्कतों से अवगत कराया है। पत्र में कहा गया है कि शिपिंग लाइनें वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से भारी एक्स्ट्रा चार्ज लगा रही हैं। पत्र में कहा गया है कि एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्री बॉडीज की कई रिप्रेजेंटेशन के बाद भी शिपिंग कंपनियों ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है और पोर्ट्स तथा हाई सीज पर फंसे कंसाइनमेंट्स के लिए फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ गया है। पत्र में कहा गया है कि एक्सपोर्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट में चूक, ऑर्डर कैंसिल होने और कार्गो की क्वालिटी में गिरावट जैसे रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। खासकर फूड प्रोडक्ट्स के मामले में पत्र में इसका कारण शिपमेंट पर असर डालने वाली देरी, भीड़ और लंबे ट्रांजिट टाइम को बताया गया है। साथ ही इस पत्र में इस बात को भी कहा गया है कि कंसाइनमेंट्स ट्रांजिट के अलग अलग स्टेज पर रुके हुए हैं, जिससे लॉजिस्टिक अनिश्चितता बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस पत्र के माध्यम से बीएफडीएफ की चेयरपर्सन प्रियंका मित्तल ने कहा कि यह स्थिति एक रेगुलर कमर्शियल झगड़े के बजाय एक नेशनल ट्रेड संकट है। उन्होंने कहा कि दखल न देने पर एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल नुकसान, ऑपरेशन में रुकावट और ट्रेड रिश्तों को नुकसान होने की संभावना है। आपको बता दें कि इस पत्र के माध्यम से फोरम ने सरकार से अनुरोध किया है कि वो शिपिंग लाइंस, पोर्ट अथॉरिटीज, टर्मिनल ऑपरेटर्स और इनलैंड कंटेनर डिपो को 1 मार्च से इस स्थिति को फोरम मैच्योर इवेंट मानने के लिए निर्देश या एडवाइजरी जारी करे। बता दें कि पत्र में प्रभावित वेस्ट एशियन देशों के लिए जाने वाले कंटेनरों पर डिटेंशन, डैमरेज और स्टोरेज चार्ज में छूट और सस्पेंशन की भी मांग की गई है। गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के कारण भारत का बासमती निर्यात प्रभावित हुआ है। पेमेंट्स के फंसने, माल के पोर्ट्स पर अटकने और शुल्कों में बढ़ोतरी ने निर्यातकों को भारी नुकसान की ओर धकेला है। हालांकि सरकार ने चावल निर्यातकों को हाल ही में राहत भी दी है, जहां सरकार द्वारा चावल निर्यात को लेकर स्थिति को देखते हुए चावल निर्यातकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 497 करोड़ रुपए की योजना लागू की गई है। बता दें कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण समुद्री मार्ग, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने से काफी ज्यादा असर पड़ा है। इससे रास्ते में ही कई शिपमेंट्स के अटकने की खबरें हैं और निर्यातक काफी परेशान हैं। बताया गया है कि शिपमेंट्स में देरी और शिपमेंट्स के ना पहुंचने से एक्स्ट्रा चार्ज और बीमा महंगा हो रहा है। अब सरकार द्वारा देश के चावल निर्यातकों को राहत के लिए जो योजना लाई गई है, उसके तहत विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट दी जा रही है। राहत के तहत कांडला पोर्ट पर रिटेंशन शुल्क माफ कर दिया गया है। सरकार द्वारा वर्तमान स्थिति को देखते हुए अन्य राहतों की बात की जाए तो जो माल विदेशी पोर्ट पर फंसा है या समुद्र में ट्रांजिट के दौरान है, उस पर लगने वाले शिपिंग लाइंस के अतिरिक्त चार्ज और डैमरेज में भी राहत सरकार द्वारा दी जा रही है। बता दें कि भारत के पंजाब और हरियाणा के साथ ही मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात खाड़ी देशों के साथ ही अन्य देशों को किया जाता है। वर्तमान में भारत से बासमती चावल की खेपें युद्ध के कारण उस तरह से खाड़ी देशों में नहीं पहुंच पा रही हैं, जैसा कि युद्ध शुरू होने से पहले ये कंसाइनमेंट पहुंचा करती थी। हाल ही में पंजाब राइस मिलर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को एक सलाह दी थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ईरान के साथ बार्टर एग्रीमेंट करने की संभावनाओं पर विचार करे। इस प्रस्ताव के तहत पंजाब राइस मिलर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने सरकार से कहा कि भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदे और उसके बदले में वहां प्रीमियम खुशबूदार बासमती चावल का निर्यात करे। साथ ही सरकार से इस डील का पूरा लेनदेन भारतीय रुपए में करने पर विचार करने का आग्रह पंजाब राइस मिलर्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान हालात में खाड़ी देशों को बासमती के निर्यात के मद्देनजर चर्चाओं का दौर जारी है। भारतीय बासमती निर्यातक परेशान हैं और जल्द से जल्द स्थिति के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें और घाटा ना सहना पड़े तथा बासमती निर्यात फिर से पटरी पर लौट सके।